प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। बेजिस्म कभी, बेनाम कभी, रेत कभी, संगीत कभी। दिल पे लिखी तहरीर कोई, आते कल की तस्वीर कोई। राहों पे हरे पत्तों की तरह, मौसम की नई फूलों की तरह। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। सुजाता, तू नहीं जानती, ये समाज मर्दों का है। शहर हो या गांव, उंगली तो औरत जात पर ही उठती है। लो सुन लो, ये जाने बिना ही कि चिट्ठी में क्या लिखा है। क्या लिखा है पार्वती? भाभी, अब मानसी हनुमंत के पास नहीं रहती। मैं नाम लगा दूं सर? लड़के, ये मेरा ऑफिस है, केमिस्ट की दुकान नहीं। एक बात समझ में नहीं आती भाई साहब कि ऐसे तो बीसीओ स्कूल हमारे आसपास मौजूद हैं, क्या आप उन सबको इतनी मोटी रकम दे पाएंगे? अगर आप पापा से मिलने आई हैं तो वो यहाँ नहीं है, और अगर अपनी बेटी मानसी से मिलने आई है तो वो यहाँ नहीं रहती। मालूम है। अपने आप से नाराज क्यों हो? 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 हे मास्टरानी जी, अभी कितना टाइम और लगेगा? क्या कर रहे हो? काम करने दो ना। क्यों, मैंने क्या हाथ रोके तेरे? देखो, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो ये काम फिर सारे रात खत्म ही होगा। अच्छा भाई, अब नहीं छेड़ूंगा, पर तू काम जल्दी से निपटा। अच्छा, जल्दी से क्यों? मेले घुमाने ले जा रहे हो क्या? हाँ, मेले ही ले जा रहा हूँ, पर तू हाथ जल्दी जल्दी चला। ठीक है, आप भी अपना हाथ पीछे करो। ले बस, पर सिर्फ 10 मिनट दूंगा। अच्छा, और उसके बाद? वो तुझे पता चल जाएगा। अब तू जल्दी निपटा। ठीक है। क्या हुआ? अरे क्या रात के टाइम पागलों की तरह चीखी किए जा रही है? कुछ बताएगी भी? क्या क्या बताऊं? क्या लिखा है इसने? क्या लिखा है? अब क्या पढ़कर सुनाऊं? अरे इतना भाव क्यों खाती है? हंसने की बात है तो सुना ना। अच्छा, सुनाती हूँ, लेकिन फिर तंग नहीं करना। वो फिर देखेंगे, तो सुना। ठीक है। क्वेश्चन है। क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन यानी प्रश्न, सवाल। ओ पर्सन, तो यूं कहना कि क्वेश्चन क्वेश्चन करे जा रही है। वही इंग्लिश में क्वेश्चन होता है। अच्छा सुना। प्रश्न है, गाय रखने के क्या लाभ होते हैं? तो इसने क्या लिखा है? क्या लिखा होगा? मुझे क्या पता, लिखा होगा दूध देती है, गोबर जलाने का काम आता है।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। लिखा है गाय का कोई लाभ नहीं। माँ दूध लेने जाती है तो लाते मारती है। एक बार तो माँ की नाक पर ऐसी लात मारी, तब से माँ नाक से ही बोलती है। अरे क्या कर रहे हो? धीरे धीरे। दद्दा सुनेंगे तो पता नहीं, कहेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता। अब आराम से बैठो और काम मुझे करने दो। अच्छा सुन, कोई और ऐसी बात आए ना तो बताइए। हैं? अच्छा, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं पढ़ते? मैं? हाँ। मैं पढ़ूंगा? हाँ, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अच्छा, कैसे देखेगा? हम दोनों के बीच जो कुछ भी होता है, क्या वो लोग देखते हैं? ना बे, मुझे ना पढ़ना पड़ना। देखो, तुम्हें मेरी कसम, तुम ऐसे पूछते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या मेरा मन रखने के लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? अरे ये तुझे क्या हो गया आज बैठे बिठाए? दद्दा सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कैसे सुनेंगे? बात हम ही दोनों के बीच में तो है। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। मैं वर्णमाला के अक्षर। हाँ जानता हूँ। 4 जमात तक पढ़ा हूँ मैं भी। अक्षर जोड़ने भी आते हैं। अच्छा। अब मत जा, कल मत कर। हो, फिर तो काम और भी सहज हो गया। अब तो मैं आपको वर्णमाला के अक्षर बताती हूँ और आप मुझे पढ़कर बताइए, ठीक है? तो हाँ, हाँ, उ, हाँ, तो तू म बा हा ऊत हाँ, अच्छे हो। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। लीजिए। चाय लीजिए। आप तो बहन जी कुछ ले ही नहीं रही। इसमें से लीजिए ना। नहीं, काफी हो चुका, बस थोड़ा सा। ये आप बार बार दरवाजे की ओर क्या देख रही हैं? वो आराम से चाय लीजिए। जी। अपना जवाहर मानसी को लेकर आता ही होगा। लीजिए, इसमें से लीजिए। ये मानसी कुछ पढ़ती भी है कि बस? बड़ी तकदीर वाली है आप, जो ऐसी बेटी पाई है आपने। सच। तकदीर तो मानसी की अच्छी है, जो आप जैसे लोग उसे मिले। अगर मुझे जरा भी मालूम होता कि आप जैसे लोग उसका यहाँ ध्यान रख रहे हैं, तो मैं स्कूल छोड़कर कभी ना आती। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप चली आई। क्यों? क्या बात है? नहीं, वो बात कोई खास नहीं, बस यूं समझ लीजिए आपने मुझे गांव जाने से बचा लिया। क्यों? वो मैं ही इनके पीछे पड़ी हुई थी कि मानसी के साथ जाएंगे आपसे मिलने। तब तो मैंने गलती की यहाँ आकर। जी नहीं, आप आ गई, बहुत अच्छा हुआ। जान पहचान हो गई। अब तो जाना और भी आसान हो जाएगा। ये लीजिए, आपकी बेटी भी आ गई। बिटिया। अम्मा, आप? मेरी बच्ची। और ये अपना जवाहर। नमस्ते बेटा। अम्मा, चिट्ठी तो लिखती आप आ रही हैं। तुम यही सब कुछ करोगी तो लिखने का वक्त कहाँ मिलेगा? अम्मा, आप ही तो कहती हैं केवल लक्ष्य को केंद्र बिंदु मानकर चलना चाहिए। वो भाई ये सब बातें तो होती रहेंगी, आप चाय भी पीजिए, ठंडी हो रही है। जी। ये तो ठंडी हो भी गई।
मैं और बना के लाती हूँ। हाँ आंटी आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ ना। ठीक है, ये लगता है मानसी आप लोगों के साथ बहुत घुल मिल गई है। हमें तो बहन जी अपनी ही बच्ची लगती है ना? हाँ भाई, तुम्हें तो कहना ही है, काम में तुम्हारा हाथ जो बटाती है। अच्छा, जब भी घर में कोई अच्छी चीज बनती है ना, बस आने दो मानसी को, साथ बैठकर खाएंगे। हाथ नहीं लगाने देते जब तक वो नहीं आ जाती। वो तो स्टूडेंट है मेरी, इसलिए उत्तरदायित्व तो निभाना ही है ना। मुझे पता है आप सब मेरी बुराई कर रहे होंगे। सभी नहीं बेटी, केवल मैं। मैं देखती हूँ, 1 मिनट। नहीं आप बैठे, मैं देख। हेलो, हाँ कौन? जयदेव का। जयदेव है हनुमंत का बेटा? जी हाँ है। पूछ के बताता हूँ, वो मिलना चाहता है आंटी से। उसे कहो हम वहीं आते हैं। हेलो जय, वो वहीं आ रही है तुम्हारे पास। वो एक्चुअली वो पहले यहीं आई थी। नहीं मैं नहीं था यार, पापा भी नहीं थे। वो कामनी ने उन्हें बस खड़े खड़े ही मानसी के हॉस्टल का एड्रेस दे दिया। या शी मस्ट हैव फेल्ट इट यार, आई एम श्योर। हाँ हाँ ठीक है यार, हाँ यू आर राइट। मैं बात करता हूँ पापा से यार। पापा को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे ने पापा को याद किया और पापा आ गया। अरे डैड आप कब आए? अभी आया। किससे फोन पे बात हो रही थी? पापा गांव से मानसी की मम्मी आ गई हैं। क्या पार्वती आई है? तुम्हें किसने बताया? वो आई थी ना यहाँ आई थी। और जय तुमने उन्हें रोका भी नहीं? पापा मैं यहाँ नहीं था। यहाँ नहीं था तो तुम्हें कैसे मालूम कि वो आई है? वो कामनी यहाँ थी, उसी ने मुझे बताया कि। और कामनी ने रोका नहीं? कहाँ है कामनी अब? वैसे पापा मैंने उनको फोन पे बुला लिया है, वो बस आते होंगे। फोन पे बुला लिया? कहाँ किया फोन तुमने? प्रोफेसर अंकल के यहाँ, वो वही हैं। शायद मानसी उन्हें वहां ले गई है। हे भगवान, मेरे बच्चों को क्या होता जा रहा है? वो मेहमान हमारा है और किसी दूसरे के घर ठहरा है। रिलैक्स पापा रिलैक्स, मैंने आपसे कहा ना मैं यहाँ नहीं था। और फिर किसे मालूम था कि वो यहाँ आ जाएगी? कामनी तो थी ना यहाँ, वो कम से कम मुझे फोन तो कर सकती थी। Don't know, इस लड़की को क्या होता जा रहा है? फोन करके बुलाया और ये बात मैंने बहुत गलत की। आई एम सॉरी, तुम जा सकते हो। प्लीज काम मुझे समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे डैडी को मेरा तुमसे मिलना पसंद नहीं और मैं उन्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। तुम्हें पापा की नहीं अपनी नौकरी की चिंता है। जानती हो, जब पहली बार उन्होंने तुम्हारे साथ मुझे देखा था तो क्या कहा था? ऑफिस में बुला के कहा था, आकाश अपने साइज से बड़ा जूता पहनने की कोशिश करोगे तो पैर छिल जाएंगे, तुम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। हाँ यही कहा था। अब कहो
भाई उन्हें मेरी गरीबी मंजूर नहीं, और मेरी मुश्किल ये है कि मैं रात के रात अमीर नहीं हो सकता। और इसीलिए तुम रेत में सिर छुपाना चाहते हो? अब तुम यही समझती हो तो ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ। तुम्हारी कुछ कहने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं जो समझती हूँ वही सच है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मेरी बात तुम जाने दो, कहूंगी तो विश्वास नहीं करोगे। मैं उनकी बात सुनकर डरती नहीं, पैरों को छिलने देती। मैं उनसे कहती कि पापा, आप भी शुरू से ही करोड़पति नहीं थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानती हूँ मैं, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी, तुम्हें यहाँ आने की तकलीफ दी। आइंदा ये तकलीफ नहीं दूंगी। बाय। कामनी प्लीज मेरी बात तो सुनो। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, चाय पियेंगे? ओह, तुम? जी, मैं आपकी धर्मपत्नी। लीजिए। जरूर तुम्हें या तो कुछ कहना है या फिर कुछ पूछना है। लो, मुझे क्या पूछना है? तो फिर कुछ कहना होगा। जी नहीं, ना कुछ पूछना है ना कुछ कहना है। आपको मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता? ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ। अरे धर्मपत्नी, तुम तो नाराज हो गई। भाई मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताइए, आपको पार्वती कैसी लगी? हाँ ठीक है, जिंदगी से जितना मिला है उससे कहीं ज्यादा देने की लालसा है, और वो भी एक आदर्श के साथ। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही थी। तो फिर क्या कह रही हो, खुल के बताओ ना। मेरा मतलब था उसका स्वभाव, रख रखाव। तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। ठीक है भाई, जब तुम्हें अच्छा लगा तो फिर अच्छा ही है। खानदानी लगती है ना? अच्छा तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? लो, क्यों क्या, बस वैसे ही, और क्या? ना, तुम्हारे अंदर जो पक रहा है वो अगर तुम बाहर परोसो तो मुझे तुम्हारी बात समझने में आसानी हो जाती। नहीं, वो जब जवाहर और मानसी दोनों एक साथ अंदर आए ना, तो वो उन्हें देख रही थी। ओ, अब समझा। भाई धर्मपत्नी, तुम तो अंदर ही अंदर बहुत दूर निकल गई हो। अच्छा, आपकी क्या राय है? किस बारे में? अब सब कुछ मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो? वही जवाहर और मानसी के बारे में। मुझे लगता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा, ये तुम्हें कैसे लगा? आपको नहीं लगता? देखो धर्मपत्नी, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहां दर्जनों लड़के लड़कियां ऐसे साथ साथ घूमते हैं, लेकिन उनके बीच तो कुछ नहीं होता, और ना ही उनके माता पिता उनकी जोड़ियां बांधते हैं। समझी? लेकिन जवाहर और मानसी की ऐसी बात नहीं है, ये आप मुझसे पूछ लो। अरे भाई, तुम ही से तो सुन रहा हूं, अपने कहां कह रहा हूं। अच्छा, अब तुम ऐसा करो, एक कप गरम गरम चाय लाओ। ये तो तुम्हारी बातों में ठंडी हो गई। एक कप नहीं, दो कप पिलाऊंगी, लेकिन चाहिए मुझे
मानसी ही। अच्छा बाबा, ठीक है। भावनी, जरा आपने कुछ कहा पापा? इधर आओ। जी। जब पार्वती यहाँ आई थी तब तुम घर पे थी ना? जी। तुम ये जानती हो ना कि वो गांव से आई थी? जी। और ये भी कि वो मानसी की माँ है? हाँ जी। फिर भी तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? आप थे नहीं तो? मैं नहीं था, ये मैं जानता हूँ। पर तुम फोन तो कर सकती थी, फोन तो है घर पर। उसने ऐसा कहा ही नहीं। क्या कहती वो? क्या कहती? फोन करो तब तुम फोन करती, तुमसे रिक्वेस्ट करती कि मुझे बैठने के लिए कहो तब तुम उन्हें बैठने के लिए कहती। क्या कहती? मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिलाओ तब तुम उन्हें पानी पिलाती। पापा मेरी भी सुने। क्या सुनूं मैं तुम्हारी? क्या सुनूं? बोलो, क्या सुनूं तुम्हारी मैं? वो खड़े खड़े आई और खड़े खड़े उसने मानसी का एड्रेस और तुमने खड़े खड़े उनको दरवाजे के ऊपर ही मानसी का एड्रेस देके चलता किया। Is this what we have taught you? बस करो हनुमंत, मैं कब से खड़ी सुन रही हूँ। कुछ उसकी भी सुनोगे या अपने ही कहते जाओगे? पार्वती, तुम? हाँ, मैं पिता होने के नाते वो तुम्हारी बहुत इज्जत करती है हनुमंत। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे कुछ कहने का अधिकार ही ना दो। अरे उसने तो मुझे बैठने को भी कहा, पानी भी पिलाया, चाय के लिए भी पूछा, पर अगर मैं ही नहीं बैठी तो क्या वो मुझे रस्सी से बांधकर बिठाती? हनुमान, भगवान ने तुम्हें इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, इनकी कदर करो, यही तुम्हारे सब कुछ है। बैठो, बैठ जाओ। चलो, तुम भी आराम करो, कॉलेज से थक कर आई होगी। चलो। कैसे बाप हो तुम, था ही नहीं रहती तुम्हारी। पार्वती, मैं बहुत परेशान, पता नहीं इसे क्या हो गया है। कुछ नहीं हुआ इसे, बिल्कुल ठीक है ये। तुम्हें ही पालने नहीं आते बच्चे। अपनी तरफ से तो मैंने इन्हें सब कुछ वो दिया है जो आज तक मुझे भी नहीं मिला। पार्वती, यही तो तुम्हारी गलती है। बच्चे दौलत से नहीं, सूझबूझ से पाले जाते हैं। कभी कभी इन्हें समझने के लिए हमें इनकी जगह पर खड़े होकर सोचना पड़ता है। अब आज ही की बात देख लो, तुमने इतना कुछ सुनाया उसे, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे देखकर उसे कैसे लगा होगा, क्या सोचा होगा उसने। हनुमान, क्या सोच रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। लड़की बड़ी हो गई है, उसकी सोच समझ ऐसी हो सकती है। इसने बैठने को भी कहा, चाय के लिए भी पूछा, मैं ही नहीं बैठी तो क्या रस्सी से बांधती मुझे? अगर आप पापा से मिलने आई हैं तो वो यहाँ नहीं है, और अगर अपनी बेटी मानसी से मिलने आई है तो वो यहाँ नहीं रहती। तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये धोखा मैं तुम्हारे पापा को नहीं दे सकता। तुम्हें देख के विश्वास हो जाता है कि हनुमंत ने सारी जिंदगी कारोबार फैलाने में ही खर्च की है। तुम
तुम अपने आप से इतनी नाराज क्यों हो? क्या कहती वो? कहती कि मुझे बैठने के लिए कहो। गलती पापा की नहीं, तुम्हारी है। गलती तुम्हारी है। गलती तुम्हारी है। गलती तुम्हारी है। हाँ, हाँ मेरी है। सब गलतियां मेरी ही है। मैं इन गलतियों को खत्म कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी।